चली सुखर भाई जब तक दिया तेरे जिंदगी है चली सुखर भाई जब तक दिया तेरे।
प्रभु के अवतार विशेष कारण है। अब विशेष कारण का इसे 4 प्रकार के कारण है इसे भगवान के अवतार लगे। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान सबके लिए अवतार लेके नहीं आ रही थी। माता कौशल्या के लिए भगवान देना अवतार लेके नहीं आ रही थी। राजा दशरथ के लिए भगवान देना अवतार लेके नहीं आ रही थी। अवतार लेके काकर बना रही से विप्र धेनु सुर और संत, ये 4 जन के लिए अवतार लेके आ रही थी। माता कौशल्या के लिए तो भगवान साक्षात प्रकट हो रही थी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता कौशल्या के हित करे बर भगवान देना प्रकट हो रही थी। ओकर लिए अवतार नहीं ले रही भगवान, साक्षात प्रकट हो के आ रही थी। लेकिन राजा दशरथ के लिए ना तो प्रकट हो रही थी ना तो अवतार लेके आ रही थी। दशरथ जन्म सुने जब जाना माने ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ के लिए भगवान देना जन्म लेके आए। माता कौशल्या के लिए जहां प्रकट हो रहे थे वही राजा दशरथ के लिए जन्म लेके आए थे। लेकिन ये विप्र धेनु सुर संत ये सब के लिए भगवान देना अवतार लेके आए। अब जिकर लिए भगवान अवतार लेके आए हैं, भगवान कहूं राज करते बैठ जाते तो ये चारों के उद्देश्य पूरा नहीं होती थी। विप्र मतलब होते ब्राह्मण, और कौन ब्राह्मण? तो रावण। रावण के उद्धार करे खातिर भगवान ने विशेष रूप से अवतार लेके आए थे। धेनु मतलब होते काय पृथ्वी तेना पाप के बोझा में गरु हो गए, गरुआ गरी से सहावत ले रही थे। जाके भगवान के अर्चना करते विनती करते कि प्रभु अब ये पाप के बोझ मोर से सहे नहीं जाते। ओकर पुकार सुन के भगवान दिन कही कि पृथ्वी ठोकन दिन ते और इंतजार कर, मैं राजा दशरथ के घर में अवतार लेके आऊं। ओकरो लिए अवतार लेके। सूर्य मतलब होते देवता। उस समय रावण के आतंक तेना तीनों लोग तक गिरी थी। रावण के नाम सुन के तीनों लोग कांपत थे। यहाँ तक कि देवता के लोग में घड़ों को चढ़ाई करे ना, रावण ने आवाज के सुना थे ना, देवता में घड़ों डर लाग भागे। कोनो पेड़ के ठोररा फुसत, कोनो पहाड़ पर दिलो आवाज, कोनो हो को दिलो आवाज। जिन चपेट में आ गए दिल मार डाले रावण हां, और जिन 5 गिर है लोग आग दिन 5 गिर है। ओवन विनती करते कि प्रभु कब तक ऐसा आतंक हम साहस नहीं। तो देवता मन के रक्षा के लिए घड़ों देवा भगवान देना ओह मन ला आश्वासन देते कि मैं अवतार लेके आऊं अवध में। और संत मतलब होते सज्जन व्यक्ति। रावण की तो यही सिद्धांत रहा है, चारों मूला होकर दूध भूत मन सब फैले रहा है। और जैन ऋषि मुनि महात्मा संत तेना भगवान के तपस्या में लीन रहा है, वो सब के उल्लंघन करके वही मतलब मार मार के खा के अपन आजीविका चला। ऋषि मुनि महात्मा मतलब मार मार के अपन आजीविका चलावे। बचे खोचे ऋषि मुनि महात्मा घरो भगवान से विनती करी कि प्रभु ऐसा में का होई बता दो, प्रलय कम नहीं है। भगवान उमला आश्वासन करिस कि मैं तुम सबके रक्षा के लिए पक्का अवतार लेके आऊं, ठोकन को इंतजार करोगे। ये चारों जन के उद्देश्य के लिए भगवान ने अवतार लेके इसे। राजा दशरथ मन में कहा सोची, देख हम अपन मन में कई प्रकार के जिज्ञासा सोचन, हमार कहेले हमार जैसा सोचा था वैसा हो जाती, लेकिन वही है वही जो राम रची राखा और को करी तर्क बढ़ावा ही साखा। भगवान जब चाहिए तभी हो। राजा दशरथ ने राम ला राजा बनाए बार सोचते, मंत्रिमंडल में घड़ो पारित कर डरते। अब मोर चौथापन आ गए अयोध्या के राज सिंहासन ला बेटा राम हाँ संभाल लेती, ऐसे मोर इच्छा है कि है ना। सब मंत्रिमंडल में घड़ो मन आ गया सबके, सब जन कितने महाराज बने बात कहा था। अब बने बात कहा था कही ना, तो बस गुरु महाराज करा काय करे बरगिज गुरु महाराज करा होते हैं शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त पूछे पड़ जाते राजा दशरथ। अब पक्का हो गया कि रामदेव राजा बनना है कि इला कौन सोचे है? राम नहीं सोचे, राजा दशरथ सोचे है ना, वो प्रजामन सोचे। और सोच के गीत गुरु महाराज करा, कही कि गुरु महाराज वशिष्ठ जी महाराज करा गीत, कही कि महाराज शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त बता देते महाराज। हमारे मंत्रिमंडल में सब जन पारित कर डरे हैं कि राम राज सिंहासन में बैठा देते, राजा बना देते कि महाराज कबर मरो देना जिनगाने ठिकाना नहीं है, चौथा पना गया। मुनि वशिष्ठ जी महाराज ने त्रिकालदर्शी रहा है, और त्रिकालदर्शी मतलब भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के ज्ञाता रहा। का हो गए तेनों जाना रही से, अभी का हुआ तेनों जाना थे, और आगे और का होने वाला है तेनों जाना थे।
तो जब तीनों काल के ज्ञाता है तो वशिष्ठ जी महाराज ने किसे राजा दशरथ तक कह देती जा बना राजा, कोई बात नहीं की। ये समझ के फिर गोस्वामी जी के रचना थे ना, कभी कभी ऐसे गुणात अर्थ लिए हुए हैं जिला साधारणतया समझ पाना मुश्किल है। राजा दशरथ सुख घड़ी और सुख मुहूर्त पूछिस ना, वशिष्ठ जी महाराज के एक बात कही छोड़ा, बेगी विलंब न करिय साजिए सकल समाज, और सुदिन सुमंगल तभी जब राम होई जुबराज। समझ के फिर राजा दशरथ ये समझ गए कि वशिष्ठ जी ने मोल आशीर्वाद दे दी। काय आशीर्वाद दे दी कि हे राजा ते देरी मत कर, जा जल्दी कर, जल्दी साथ समाज सब चलना सजा, और सुख घड़ी और सुख मुहूर्त राम राजा बनी तक कबीर ऑटोमेटिक ऐसे के कहा थे। ये बात राजा तेनापन मन में सोच ली और सोच के आ गए अवधपुरी भर ढिंढोरा पिटरी, घरों घर मंगलचार हुआ थे, हाट बाजार सब सज के रहे। वशिष्ठ जी महाराज कही कि मैं कहूं आने और ये समझ के आने, अब एकदम तिखार के कहूं फोर के बताऊं ना तो सबो चीज पूछे बार आवाज चाहिए बार बार, देखले भेद ला फोरना ठीक नहीं जैसे करत किसन करन। वशिष्ठ जी महाराज के कहना कार्य से कि बेगी विलंब न करिय साजिए सकल समाज। हे राजा तै लोहा लोहा घोलो धन कर और तै देरी घोलो धन कर, तोर लोहा ले तोर देरी करे कुछ नहीं होने वाला है। बेगी विलंब न करिय, जल्दी और देरी तक कहीं मत कर राजा, साजिए सकल समाज, फिर हाथ पर साथ समाज का संभाल के रख, मतलब कहीं अभी राजा बने रही। और सुदिन सुमंगल तभी जब राम होई जुबराज, जिन दिन राम राजा बनना रही ना वो दिन सुख घड़ी सुख मुहूर्त पूछे की जरूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिक आ जाए। ऐसा वशिष्ठ जी महाराज के कहना है। कालदर्शी मुनि भाई कैसे लगाई है समझ के थे तो राजा दशरथ जैसन चाहिए ट्यूशन हुई नहीं, का चेती नहीं हुई। ये 4 घर के जो देश ऋषि विप्र थे न सुरसंत सहित थे मनुष्य अवतार, ओकरे रक्षा करे खातिर प्रभु ने 14 साल के लिए वनवास स्वीकार करते और वन में निकल के पंचवटी में सुगर आसन लगा के बैठे रहे। वही भगवान भाई लक्ष्मण के आगू में लक्ष्मण महाराज जी हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु तय मूलक ईश्वर और जीव में भेद बता देते, माया काज के तनुण माया और ईश्वर में भेद बता देते और संत और असंत के लक्षण बता देते। ऐसा ढंग से बढ़िया सुंदर बात ज्ञान के वार्ता हुआ कई दिन गुजर जाते, ओकर पश्चात फिर माया के प्रवेश वहां पंचवटी में ध्यावा पुनः चर्चा करेंगे। पवन प्रसन्न प्रेम बोल श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल श्री रामचंद्र की जय। मोह माया चुगली चारी के नशा के झन मातरे, मोह माया चुगली चारी के नशा के झन मातरे। सारी दुनिया ये चटक चांदनी फिर वही अंधियारी रात रे। सारी दुनिया ये चटक चांदनी फिर वही अंधियारी रात रे। बने बने के सब नठैया बिगड़े निया में काम रे। बने बने के सबून भैया बिगड़े आवे काम रे। कलप कलप के ते गोहरा दे भले निकल जही प्राण रे। भाव भजन मां मन न लगाए नहीं मेरा लगी आते रे। सारी दुनिया ये चटक चांदनी फिर वही अंधियारी रात रे। सारी दुनिया ये चटक चांदनी फिर वही अंधियारी रात रे।
भैया कपटिया चोरी झड़ कर भैया प्रभु में मन न लगाएगा जीव जाके सुरपण खारा वने माया के साक्षात स्वरूप शूर्पणखा हरे, काम के साक्षात स्वरूप मेघनाथ हरे और अहंकार के साक्षात स्वरूप राजा रावण। और ये 6 प्रकार के जिनका सब विकार है, उस सब विकार के जड़ के हम माया है। पंचवटी वैसे तो कई जन कहते कि 5 ठन बरगद के पेड़ रही से तेने जगह पंचवटी की, लेकिन साहित्य में वट मतलब होते वृक्ष, वट मतलब बरगद ही होते ऐसे नहीं है, वट मतलब होते वृक्ष। वो जगह में 5 प्रकार के वृक्ष है।
अशोक के वृक्ष रही से, पीपल के वृक्ष रही से, बेल के वृक्ष रही से, और बरगद के वृक्ष रही से, और पाकड़ मतलब होते आंवला। ये 5 प्रकार के वृक्ष वो जगह में रही से, तेकर सिद्धि वो जगह का नाम हुई से पंचवटी। दूसरा एक ठन बात वो जगह में 5 ठन घटना घड़ो घटित थे। पहली घटना क्या घटित होते कि यही जगह में शूर्पणखा के नाक करते। दूसरा घटना खर और दोषण घलो यही जगह में ऊपर वध होते। तीसरा मारीच के वध घलो यही जगह में होते। चौथा सीता हरण घलो घटना के यही में होते, और 5वां जटायु मरण घटना घलो यही में होते। ये 5 प्रकार की घटनाओं जगह में घटित हुए हैं। ये दोनों कारण से वो जगह के नाम पंचवटी कहलाता है। वही पंचवटी में भगवान तेना भाई लक्ष्मण और जगत माता जानकी सहित विराजमान हो रहा है। बढ़िया सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा करत रहा है। वही बीच में शूर्पणखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण अति अहिनी, जेकर हृदय में सदैव क्रूरता भरे है, दुष्टता भरे है, वो दुष्ट हृदय वाली शूर्पणखा है। और दूसरा बात यहाँ सबसे पहली बात तो ये देखे जाए कि हमारे लोकाचार लोका व्यवहार की भाषा में कोनो जगह भी कहीं कोनो दाई माई के नाम लिखा थे ना, तो नाम के संग में या तो बाप के नाम होते नहीं फिर पति के नाम होते। कोनो लड़का को बाप के नाम से जाने जाते नहीं तो पति के नाम से जाने जाते। दो फलाना बेटी आएगा ऐसे किसान नहीं करते। नहीं फिर मान लो कहीं बाप के नाम से नहीं जाने वो से ज्यादा मशहूर है तो दो फलाना भाई आएगा ओकर पत्नी के ओकर पति के नाम लेता नहीं। ये दोनों चीज से अक्सर करके हमारे भारतवर्ष में सब जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, न तो शूर्पणखा के पति के नाम है न तो शूर्पणखा के बाप के नाम है। दोनों को नाम से नहीं जाने जाते हैं। एक से तीन नहीं जाने जाते कि रावण के जो सत्ता और महत्ता वो समय तीनों लोग में रही। शूर्पणखा के बाप और शूर्पणखा के पति इकल्ले ज्यादा प्रचलित रावण के नाम है। शूर्पणखा के बाप के नाम ऋषि विशेषरवा रावण के बाप। रावण शूर्पणखा भाई बहनी, रावण मन के बड़ा लंबा चौड़ा परिवार नहीं इसका। 7 जन भाई 2 जन बहनी रही रावण में। रावण हो गए, कुंभकर्ण हो गए, विभीषण हो गए और शूर्पणखा एक सौतेला भाई इधर मन क्या हो रही से कुबेर रही से अहिरावण, खर और दूषण और कुंभनी नाम के घरों बहनी रही से। और कुंभनी नाम के जो करो बहनी रही से ना महाभारत में सुने पर मिलते नवनासुर नाम के जो निशाचर हुए ना ओकरे मां कुंभनी। तो 7 भाई और 2 बहनी, लंबा चौड़ा परिवार। और आदमी घमंड कब होते? 3 चीज के घमंड होते, पद, पैसा और परिवार। जिन कोनो अच्छा सन पद में आगे ऊंचा सन नहीं तो सोचते क्या मोरे चलिए ककरो कुछ नहीं सुनना ऐसे सोचते कई ककरो पास में बहुत चीज बस ज्यादा हो जाते नहीं तो ओकरो थे भाव बढ़ जाते नहीं बढ़ जाते का ओकरो गांव में चला जाते। अक्सर गांव देखे वहां चीज वाले घरों चलना रहते भाई और भगवान फलाना पूछ लेते तो भगवान का हर काम में उड़ पूछे जाते। पद पैसा और परिवार, आदमी तेना परिवार के घड़ो घमंड करते, ज्यादा जेकर परिवार बढ़ जाते ना उड़ घमंड होते। भगवान श्री कृष्ण के परिवार तेना बहुत ज्यादा जब बढ़ गए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण तेन मन में जान गई कि मोर परिवार बढ़ गया, अत्याचार कर ही मन कोनो न कोनो विधि से उनकर मन के मौत हो जाएगी। और भगवान कृष्ण सब जन के फिर मौत खोज के स्वयं अपनों से ना मौत में शामिल हो जाते। काबर अपन को जीवित हुई सब झलना मार के दुनिया में बदनाम हो जाती है। तो ये पद पैसा और परिवार तीनों चीज के अहंकार आदमी होते हैं। और लंकापति राजा रावण के पार में तो तीनों के तीनों चीज रही से पद के घरों कमी नहीं रही से, तीनों लोग में उगरे डंका बाजा रही से कहे जाए कि वो समय वो अंडरवर्ल्ड ऑफ डांस रही से। आज के भाषा में इसको कहे जा सकते है नहीं। पैसा की घरों कोनो नहीं इसी कमी होकर सोने सोने के लंका रही से हो सकता होकर बिहारक पर्दा घरों कोनो सोन के रही सोई अक्का पैसा वाले घरों रही चीज बस वाले। अब परिवार तो लंबा चौड़ा रही के रही से। तो ये तीनों के घमंड राजा रावण ने रही से। राजा रावण के नाम से जाने जाए ना तो विशेष सर्वक नाम से जाना रही से और ना तो फिर शूर्पणखा के पति के नाम रही से विद्युत जीवा। और विद्युत मतलब होते बिजली करेंट और जीवा मतलब होते जीभ। जेकर जीभ में करेंट नहीं से कोनो जाटा ना बिल्कुल मरी जाए। अब आखिर सिरतोन में जैसे नाम रही से काम नहीं सकता। एक राजा के सेनापति रही से जिस समय विश्व विजय करे खातिर और रावण निकलते ना तो चपेट में हुआ जाता मार डाल शूर्पणखा रोवत रोवत की थे कि भैया ते मोर पति मार डरे
मुलाते अहवाद बना दे भैया मैं किसे करूं कहीं कि देख बहन शूर्पणखा जब युद्ध के समय होते तो मैं परिवार नहीं देखा न कोई जाति कुजाति नहीं देखा न पुनता नहीं देखा। अब हो गया तोला का कहना है बता दी तोला जीवन यापन करना है तो दंडकारण्य में मोर भाई थे खर और दूषण उकरे संग जा और दंडकारण्य मरे के तह अपन जीवन यापन करबे। शूर्पणखा मने मन वही दिन सोच रही थी कि भैया आज जीते जीते अपन बहने अहवाद बना के रख देते हैं सोचे रानी बना के रख दे और कोई मोर कल्पना ते सुनत नियत मोर कल्पना ला देख ले भैया एक दिन मैं पूरा लंका भर ला मैं रानी बना के रही हां ऐसे मन में संकल्प कर ले वही दिन की शुरुआत होते और राजा रावण ने ज्यादा प्रचलित देखा थी शूर्पणखा रावण के नाम से जाने की शूर्पणखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण अति अहिनी ये तिलहा पंचवटी में आते भगवान राम लक्ष्मण जगन्नाथ जानकी रहे और दोनों जन राजकुमार देखते ना तो ओकर मन में वासना चिन्ह जागृत होता थे और वासना जब जागृत होते तो आदमी कामुक्त होके माया में भुला जाते। वही समय स्थिति शूर्पणखा की है। आगे फिर आओ आगे चर्चा करेंगे पावन प्रसंग में एक भजन के पश्चात। प्रेम से बोल श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जब हरि गुण गावे हृदय मात सुख पावे जब हरि गुण गावे हृदय मात सुख पावे फिर नहीं निराशा लोहरा के खाला जैसन चलते सुआसारे कि भैया जन तय कर दे इधर आसारे लोहरा के खाला जैसन चढ़ते सुहासारे भैया जग तय कर दे इतर आसारे।
तन न पावे होई एक में तोर मरन होई एक में तोर मरन होई एक में तोर मरन। एक दिन जावे ते दुनिया छोड़ एक दिन जावे ते दुनिया मर गई तन्हा तो खुदी मर गई तन्हा तो खुदी चले तक रोई ना ऐसे दोबारा तनला पावे कहाँ होई एक दिन तोर मरन। भ्रात पिता पुत्र उरे गारी राम भजो सिया राम सिया पुरुष मेरे गंगारी राम भजो सिया राम सिया कोई बिगड़े सके मन ही न रोकी राम भजो सिया राम सिया राम। एक सूर्यमणि नाम के मणि थी, चमकीला पत्थर जो बहुत अमूल्य थे। और सूर्यमणि थे, जैसे ही सूर्य कहीं उदय होते ना
तो मणि तेना पिघले के चालू हो जाए, और जब तक सूर्य नहीं हुए रहे ना वो मणि तेना ठोस रूप में दिखे। सूर्योदय होते ना तब वो मणि तेना पिघले के चालू होते। काक भसुंडी महाराज कहते कि हे गरुड़ जी महाराज, जेकर हृदय में दुष्टता रही जिन्हें सरपनी की तरह आए हैं सुर्पनखा ना, ओकरो मन में सुंदर दोनों सूर्य के समान राजकुमार ला देख के ना वासना तेना ओकर पिघला थे, द्रवित हो। और ऐसा और जेकर मन में ये वासना कहीं संक्रमित रही थे वो नाता